सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर मान लिया कर्म धर्म को छोड़ने के लिए कहा जाए तो गीता में आखिरी में अर्जुन कह रहे हैं करिष्ये वचनम तवः, अर्थात उन्होंने युद्ध किया, तो इसके लिए भी भगवान ने मना नहीं किया इस श्लोक में। और यज्ञ कर्म दान कर्म या अपने गृहस्थ का धर्म, इसको कभी भगवान जी ने नहीं छुड़वाया। अगर ये छुड़वा देते तो अर्जुन पुनः जो है राज्य किया है, गृहस्थ में आया है और बच्चों के लिए राज्याभिषेक किया है। अर्थात यहाँ ये भी सिद्ध नहीं होता। सर्वधर्मान परित्यज्य के लिए बोल रहा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ एक ही है कि गुणान इंद्रियान धर्मान परित्यज्य। मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मुझे सुख चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, ये मेरा है। हे अर्जुन तू इसका त्याग कर दे, जय और पराजय का त्याग कर दे, क्या होगा ये मैं जानता हूँ। और यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थिव धनुर्धर यत्र श्री विजीर भूत्वा नीति शास्त्र मतिर्मम। अर्थात यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य का भाव भगवान का कहना है कि अर्जुन तू अपनी इंद्रियों के सुखों की ओर मत जा, अपने इंद्रियों की ओर मत जा, अपने शरीर को अपना मत मान। सर्वधर्मान किम धर्मान, सांसारिक धर्मान इंद्रिय धर्मान, संसार मेरा है। इमम धर्मान इंद्रिय गुणान धर्मान, इंद्रियों के गुण और धर्म को तू मेरी ओर लगा दे। और इसके बाद में माँ शुचा, फिर तू चिंता मत कर, मैं तेरा काम कर दूंगा। तो ये जो लिखा है सर्वधर्मान, तो किसी प्रकार के धर्म का जप तप पूजा सेवा का त्याग नहीं लिखा, संसार के गुण का त्याग नहीं लिखा, बच्चे को पालने का त्याग नहीं लिखा, संसार में रहने का त्याग कर दे ऐसा नहीं लिखा। उन लगा गुणान इंद्रियान धर्मान परित्यज्य। अर्थात अर्जुन तू मैं कर रहा हूँ, मेरी हार हो जाएगी, मेरी जीत हो जाएगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, ये शाला संबंध नष्ट था, मेरे भाई कुटुंब परिवार मर जाएंगे। माँ सुच ऐसा तू सोच मत कर, इनको तू मेरे ऊपर छोड़ दे। अच्छा बुरा मैं जानता हूँ, अच्छा बुरा मैं करूँगा। इमम धर्मान परित्यज्य, इस धर्म का परित्याग कर दे। यहाँ भाव इस बात का होता है जिनकी शंका है वो सुन नहीं रहे हैं और केवल मुझे एक माइक बना रखा है। जिनकी शंका है उनको सुननी चाहिए। जिन्होंने शंका की है तो सर्वधर्मान परित्यज्य उसका विवेचन कर रहा हूँ। इंद्रियान गुणान धर्मान सांसारिक गुणान धर्मान परित्यज्य। अर्जुन अच्छे और बुरे का क्या है, मैं मर जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा, मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा, इसका तू त्याग कर दे। इमाम धर्मान परित्यज्य, और तू मेरा बन जा, फिर मैं देखूंगा। इन गुणों धर्मों का परित्याग है। मलिक साहब कहाँ हैं, तो वो बोले कि उनको अगर समझ न आया हुआ तो फिर बोलूंगा। श्री विनोद मलिक जी। हाँ, और क्या है बोलिए। श्रीमती राजबाला सोलंकी जी लिख रही हैं, भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए हमें किसी गुरु या साधु संत की शरणागति पहले लेनी होगी। सोलंकी जी, ये तो आप जानती हैं कि जब आपका जन्म हुआ उस वक़्त में माँ ने या पिता ने आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया। उसके बाद जब बड़े हुए तब भी उनका सहयोग रहा, और बड़े हुए तो स्कूल में शिक्षा और दीक्षा ली। अर्थात सहारे के बिना शरणागति नहीं होती। क्योंकि राम कृष्ण से को बड़े जिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक तारण तरण जो गुरु आगे आधीन। गुरु बिन भवनिधि तरहीन कोई, ब्रह्मा विष्णु शंकर किन होई। गुरु के बिना संसार से भवसागर से पार हो नहीं सकता, हुआ नहीं, होगा भी नहीं। क्यों राम और कृष्ण से बड़ा कोई और नहीं हो सकता। जिन्होंने गुरु कीन, उन्होंने भी गुरु धारण किया। बाबा नानक देव जी ने भी गुरु धारण किया। नारायण नरपति नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मकत मोहितारे। जगदीश्वर घट घट पूर रहे मेरे जीवन प्राण, भव बंधन मेरे कटे जब मंत्र दियो गुरु कान। कान में गुरु महाराज ने नामदान दिया। अर्थात गुरु के बिना शरणागति का महत्व नहीं है।
गुरु के बिना। क्यों कि ये सृष्टि का जब प्रादुर्भाव हुआ उसके पहले सर्वोपरि गुरु शब्द का ही उच्चारण हुआ, अर्थात सर्वप्रथम गुरु आदि गुरुवे नमः, आदि गुरु भगवान नारायण बने, जिन्होंने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का अध्ययन करवाया और मूल मंत्र का जाप दिया। उसके बाद में लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथ या मुनि मध्यमाम, मध्यम कहते हैं जब ये सतयुग के बाद त्रेता आया तो जमदग्नि कश्यप पुलह पुलस्त भृगु मरीचि अंगिरा आदि आदि ऋषि उत्पन्न हुए। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, गुरु की परंपरा ये नई नहीं है। जब ये सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जब सृष्टि का यानी पृथ्वी का प्रादुर्भाव बाद में किया, सबसे पहले गुरु का प्रादुर्भाव किया गया। कहलाएगा जब मैं 3 बार रोटी खा रहा हूं तो व्रत किस बात का है, ये बताइए। और फिर लिख रहे मैं एकादशी का करना चाहता हूं, तो इसमें तो मेरे प्रेमी पहली बात तो भूखा रहना ही पड़ेगा, चाहे गृहस्थी है, चाहे बाबा जी है, चाहे बैरागी है, चाहे जो भी है। ये तो एकादशी में तो भूखा रहना ही रहना है। अब ये कि जैसे 12 महीने में एक निर्जला है, उसको 24 घंटे तक भूखा रहना है, जल नहीं पीना है। और एकादशियों के अंदर में आप एकादशी की संपन्नता करने के लिए आप जो है फलाहार ले सकते हैं, बिल्कुल भूखा मत रहिए। पर ये नहीं कि फलाहार कह दिया तो जो है सुबह से लेकर शाम तक फलाहार करते ही चले गए। और रोज़ तो खाते हैं आधा किलो, और व्रत वाले दिन मैंने देखा खा लेते हैं 3 किलो, यानी 6 गुना ज़्यादा। अरे भाई आज तू जो है क्या कहते हैं फल वल कैसे ले रहा है? बोल नहीं महाराज आज मैं व्रत हूँ। तो चाय वाय? बोलो हाँ 1 गिलास दूध में पत्ती डाल दीजिए, पाव भर दूध 4 बार पी लिया, 1 किलो दूध पी लिया और 2-2 फल के हिसाब से 4 किलो फल खा लिए। मैं व्रत तो नहीं मत कर बाबा। अगर मान लो व्रत का नियम यही है कि जब एकादशी समाप्त हो, द्वादशी का प्रभाव समावेश आए, उस वक़्त में आप बिल्कुल फलाहार खूब अच्छी तरह से कर लें, बिल्कुल निराहार न करें, तो फलाहार ले सकते हैं। और एकादशी का व्रत मैं करना चाहता हूँ, ये तो आप अवश्य करें। क्यों ऐसी छोटी सी बात आ गई हमारे राजस्थान की गुजर बाबा की। एक गुजरी ने कहा मैं दूध कर दूं तेरे इसमें मेहरी में राबड़ी में। अरे बोलो भाई दूध कर दे तू मेरी मैयो ही हो जाए। गुजर कह रहा है कि दूध कर दे, हमारी राजस्थानी भाषा, बोलो दूध कर दे तो मेरी मैयो ही हो जाए, अर्थात दूध कर दे तो मैं तुझे माई मान लूँ, अपनी पत्नी से कह रहा है। तो मेरे भाई तू एकादशी व्रत कर ले, तू मेरा गुरु का गुरु हो जाए, बहुत ही बढ़िया बात है, मेरे बहुत बड़े एहसान की बात है। अवश्य व्रत करो और गृहस्थी को ही करना चाहिए, इसमें सन्यासी का नियम नहीं, ये गृहस्थियों के लिए ही है। और कितनी बार करना चाहिए? महीने में 2 बार आती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी। उसमें जो है क्या क्या आप एकादशी का व्रत करें और अवश्य फलाहार करें, निश्चित आप भगवान का पूजन करें और अवश्य करें। ऐसा करोगे तो मैं बहुत बड़ा अपने आप को धन्य मानूंगा कि इतनी देर बोला हूँ, कुछ प्रभाव हुआ है। श्री रामधारी गौड़ जी जहाँ भी सुन रहे होंगे, हम आशा करते हैं आप संतुष्ट हुए होंगे। हमारे पत्रकार भाई नोएडा से पधारे हैं, ये लिख रहे हैं गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। मेरी जिज्ञासा इस प्रकार है, पिछले सत्संगों में हमें ये जानकारी मिली कि आत्मा अजर व अमर है। आत्मा की आवाज़ पर चलने वाले व्यक्ति का स्वरूप कैसा होगा और क्या आत्मा की आवाज़ पर चलना संभव है? मेरे पत्रकार प्रेमी, पहले तो आपको आशीर्वाद, दंडवत के लिए आशीर्वाद। जो प्रश्न आपका है कि प्रथम दंडवत, तो प्रथम दंडवत का मेरा मंगलमय आशीर्वाद। और आगे आपकी शंका है कि आत्मा अजर अमर है, बिल्कुल है, एकदम 100% है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेश यंत्यापः, न शोषयति मारुतः। अर्थात ये अजर अमर है, इसको गल नहीं सकती, कट नहीं सकती, छिद नहीं सकती, भिद नहीं सकती। बिल्कुल इसमें तो शंका है ही नहीं कि आत्मा अजर अमर है। परंतु मेरे प्रेमी, आपने कहा कि आत्मा के आधार पर चलने वाला आदमी कैसा है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया बात है। परंतु मेरे प्रेमी, आत्मा की आवाज़ पर वही व्यक्ति चल सकता है जो आत्मा को जान गया हो। क्यों? आत्मा के भेष में बहुत है भीतर। क्योंकि शेर की आवाज़ कई बार जो है आदमी भी निकाल देता है,
शेर की आवाज़ और तरह भी निकाल ली जाती है। शेर की आवाज़ अनेक भांति से आजकल कंप्यूटर से भी निकाल देते हैं, बाजे में भी निकाल देते हैं। तो ये पता नहीं लग पाता कि ये आत्मा की आवाज़ है किसी और की आवाज़ है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में ये जो आत्मा आप शब्द बोल रहे हैं मेरे प्रेमी, इसके 18 परकोटे हैं। परकोटे मतलब जानते ही होंगे आप, लेखक हैं तो आपको पता है दीवार। और ये दीवार तो साधारण है, तोड़ी फोड़ी जा सकती हैं, पर वो परकोटे वज्र के हैं। 18 परकोटे हैं और 18 परकोटों के बीच में ये बैठी हुई है। 18 निश्चित आप गिन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। 18 परकोटों के अंदर में हैं 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियों का परकोटा है, 5 कर्मेंद्रियों का परकोटा है, 10 ये हो गए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य 6 ये ठगों के परकोटे हो गए। अर्थात 10 और 6 16 परकोटे तो ये हो गए। और बुद्धि और मन दोनों कुंडली लगाए हुए बैठे हुए हैं, उसके भीतर आत्मा है। अब उसकी आवाज़ को पहचानने के लिए बहुत बड़ी शरणागति की ज़रूरत है, जो मैंने आज बोला है। शरणागति हो जाने के बाद ही ये पता लग पाया कि मेरी आत्मा कह रही है, वरना तो मन इतना फ्रॉड है कि वो आत्मा के भेष में कहता है कि यार कौन देख रहा है, चोरी कर ले। तुम्हारी आत्मा तो नहीं कह रही, पर मन कह रहा है, आत्मा से कहलवा रहा है कर ले चोरी, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है, जब देखेगा जब देखा जाएगा। तो ये मेरे प्रेमी, आपको ये आभास कैसे होगा कि आत्मा की आवाज़ है? अगर आत्मा की साथ में चल दें तो मेरे प्रेमी आपका नाम है जीवन मोक्ष, क्योंकि मोक्ष 4 प्रकार की होती है। मुमुक्षु होता है, जीवन मोक्ष होता है, सामीप्य मोक्ष और सायुज्य मोक्ष। अर्थात आप जीवन लेते हुए भी संसार के अंदर में बिल्कुल मोक्ष का सर्टिफिकेट मिल गया है, क्रेडिट कार्ड मिल गया है, टिकट मिल गया है मोक्ष का। पर कब मिल गया? जब आत्मा को आप पहचान लें। क्यों? आत्मा के भेष में भेड़िए बहुत हैं भीतर, वो भेड़िए भी वही ध्वनि शेर की निकाल देते हैं और उसके लिए हम आत्मा की आवाज़ मान लेते हैं। इसलिए आत्मा की आवाज़ पहचानने वाला कैसा है? वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात मोक्षगामी हो चुका है, वो जीवन मोक्ष है। उसका नाम बोल रहा हूँ जो आत्मा की पहचान गया है। पर मेरे प्रेमी, आत्मा के भरोसे में हम फ्रॉडता का भरोसा न कर लें, क्योंकि भीतर आत्मा तो बहुत कम बोलती है। जब 18 परकोटों पर आप विजय करेंगे तो आत्मा की आवाज़ आएगी, वरना 18 परकोटों के अंदर वो बेचारी बैठी हुई है, उसकी आवाज़ तुम सुन ही नहीं पाओगे। उसकी आवाज़ का पहचानना ही तुम्हारा मुश्किल है। उसकी आवाज़ वो ये फ्रॉड 18 आने ही नहीं देंगे। पहले तो मन काट देगा, फिर बुद्धि काट देगी, और उससे भी निकले तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। क्योंकि मन जहाँ जाता है वो वैसा ही रूप बना लेता है, वैसा ही सिद्धांत बना लेता है, वैसी बातें करने लग जाता है। मेरी आत्मा ऐसा कह रही है, मेरी आत्मा ये कह रही है कि चीज़ को उठा ले। पर मेरे प्रेमियों, क्या कहती है कभी आत्मा? आत्मा की आवाज़ को पहचानना संभव नहीं है मेरे प्रेमी। अर्थात आत्मा की आवाज़ को आप पहचान चुके हैं कि फ्रॉडों की आवाज़ नहीं है, और मैंने परकोटों को छेदन भेदन कर लिया है, तो आप बिल्कुल ब्रह्म हैं। मैं आपको ब्रह्म कहूँगा, जीवन मोक्ष कहूँगा, आपको मुमुक्षु कहूँगा। और जित घट बसे पार ब्रह्म सोई सुहावा ठाव जी। आपका शरीर सुहावना है, सुहावा ठाव है, आप पूजने योग्य है, नमस्कार करने योग्य है। परंतु ये शर्त है कि आत्मा की ही आवाज़ हो, मन की न हो, बुद्धि की न हो, ज्ञानेंद्रियों की न हो, कर्मेंद्रियों की न हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की न हो। इसकी पहचान आप में पहले आ जानी चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया, मैं भी और आप भी, जैसा हमारा मन होता है वो आत्मा तो नहीं कहती। जब प्यास ज़्यादा लगती है और एक गंदा पानी भरा रहता है जिसमें टट्टी पेशाब धोते हैं लोग गाँव के बाहर, और बिल्कुल मैला, प्यास लग रही है, बहुत तेज प्राण कंटकत को आ रहे हैं, तो गुरु कहता है अपने चेले से, मेरी आत्मा कह रही है कि ये पानी बहुत सुंदर है, पी ले। अरे आत्मा नहीं कह रही, वो प्यास कह रही है, मन कह रहा है कि बुद्धि कह रही है कि पी ले, जिससे बच जाएगा, वरना तो वो पानी तो गंदा है। आत्मा कह ही नहीं सकती तू मर जा 3 बार, पर गंदा पानी है। आत्मा नहीं कहती, पर हमारी जिज्ञासाएं, हमारा मन, हमारी आवश्यकताएं जब कहने लगती हैं, उसको हम आत्मा मान लेते हैं। ऐसा धोखा हो जाने के बाद आप नरकगामी हो जाओगे। इसकी पहचान कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आत्मा ये है, ऐसा कहती है। इसका अभ्यास कीजिएगा,
शरणागत होइएगा। शरणागत होने के बाद इसकी पहचान होगी और निश्चित आप परम गति को प्राप्त होगे।